देखो अब जो है ना हम हाई कोर्ट की चर्चा करेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया। देखो हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनुच्छेद 214 इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। कुल संख्या 25 है। देखो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो उस राज्य में उस उच्च न्यायालय के खंडपीठ यानी कि ब्रांच खोले जाएंगे। जैसे यूपी का जो है ना लखनऊ और इलाहाबाद में, तो कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी। देखो सर्वाधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, 160 जज हैं, जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति के नज़र में अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति से करते हैं। देखो हाईकोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु हाईकोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। देखो यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु तक। देखो हाईकोर्ट का जज 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी उन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। एक नोट है, सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चलाया गया, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित न हो पाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन केंद्रीय संचित निधि से, जबकि हाईकोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी करता है और 139 सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। 226 के तहत हाईकोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे की अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाईकोर्ट में नहीं होता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाईकोर्ट में जा सकता है, पहला एमपी एमएलए का विवाद, दूसरा कंपनी विवाद, विवाह तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार का मामला, मूल अधिकार का मामला, कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच, जनहित याचिका PIL। देखो भारत में 25 हाईकोर्ट है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है। देखो निचली अदालत को लोअर कोर्ट कहते हैं, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय और सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय। सिविल कोर्ट दीवानी मुकदमे को देखती है और सत्र न्यायालय फौजदारी मुकदमे को देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। दीवानी मुकदमा धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहता है। इसे सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है, जैसे जमीन विवाद, दहेज, वसीयत इत्यादि। देखो जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा है। ठीक, जैसे बिजली बिल, टैक्स चोरी करना, गाड़ियों पर चलाना etc। फौजदारी मुकदमा तो मालूम है, मारपीट, डकैती, हूट, लटिया, रेप, अपहरण, ये सब। देखो लोक अदालत 1986 में इसकी स्थापना होती है। लोक अदालत की स्थापना 1986 में होती है। इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुना जाता, बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है। लोक अदालत के समझौते के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकता। देखो एक होता है फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं, जैसे सास बहू विवाद इत्यादि। देखो लोक अदालत 1986 में और फैमिली कोर्ट 1984 में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, इसकी शुरुआत 1980 में अमेरिका से हुई। भारत में यह 1986 से प्रारंभ हुआ। उस समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। देखो शुरुआत 1980 में अमेरिका से होती है और भारत में 1986 में प्रारंभ होता है। उस समय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे।
PIL केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है, जैसे वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि इत्यादि। देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट लंबित आपराधिक मामले को शीघ्र निपटाने हेतु 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। मोबाइल कोर्ट APJ अब्दुल कलाम जी ने लाया था। मोबाइल अदालत का प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। मोबाइल अदालत का प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। देखो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, देखो कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई और मद्रास तीनों की स्थापना 1862 में होती है। देखो कोलकाता पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का केस देखता है और मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई में है। महाराष्ट्र दादर और नागर हवेली, दमन और दीव गोवा को देखता है। खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में, खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का देखता है। देखो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों की स्थापना 1862 में होती है। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में है। इसका बेंच लखनऊ में है, 1866 में स्थापना होती है। इलाहाबाद का 1866 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में, ये बेंगलोर में है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर में है, 1928 में होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1936 में जबलपुर में है। इसका बेंच ग्वालियर और इंदौर में भी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में असम में है। इसका देखो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। खंडपीठ कहाँ है? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। ठीक, 1948 में असम का होता है। ओडिशा उच्च न्यायालय 1948 में। ओडिशा उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में जोधपुर में है। इसका बेंच जयपुर में है। ठीक, तेलंगाना उच्च न्यायालय 1924 में है, हैदराबाद में है। ठीक, केरल उच्च न्यायालय 1956 में है, एर्नाकुलम में है। केरल और लक्षद्वीप दोनों को देखता है। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में है, अहमदाबाद में है। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय 1966 में। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को देखता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में है, 1971 में होता है। हिमाचल प्रदेश को देखता है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में है, गैंगटोक में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों की स्थापना 2000 में होती है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है, उत्तराखंड नैनीताल में है और झारखंड का रांची में है। त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय तीनों 2013 में होता है। त्रिपुरा का अगरतला में है, मणिपुर इम्फाल में है, मेघालय शिलोंग में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में बना है, अमरावती में है। देखो फिर से कोलकाता, मुंबई, मद्रास 1862 में है। इलाहाबाद 1884 में है। जम्मू कश्मीर 1928 में है। मध्य प्रदेश 1936 में है। गुवाहाटी 1948 में है। ओडिशा 1948 में है। राजस्थान 1949 में है। तेलंगाना 1954 में है। केरल 1956 में है। गुजरात 1960 में है। दिल्ली और चंडीगढ़ 1966 में है और हिमाचल प्रदेश 1971 में है। सिक्किम और 1975 में है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 में है। झारखंड भी 2000 में है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 2013 में है। आंध्र प्रदेश 2019 में। फिर से कोलकाता, मुंबई, मद्रास 1862, इलाहाबाद 1866, उसके बाद 1884 में पटना, 1884 में कर्नाटक, 1916 में पटना, 1928 में जम्मू कश्मीर, 1936 में मध्य प्रदेश, 1948 में गुवाहाटी असम में है, 1948 में ओडिशा, 1949 में राजस्थान, 1954 में तेलंगाना, 1956 में केरल एर्नाकुलम में है, 1960 में गुजरात, 1966 में दिल्ली और चंडीगढ़। देखो 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1975 में सिक्किम का होता है, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का बनता है और 2013 में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का बनता है, 2019 में आंध्र प्रदेश का बनता है।